जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, काउंटिंग ऑफ फिगर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुल वर्गों की संख्या और आयतों की संख्या। देखिए, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख रखा है कि किसी भी आकृति में कुल वर्ग मतलब स्क्वायर और आयत मतलब रेक्टेंगल किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, इस प्रश्न में आपको बताना है कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग होंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर। यहाँ पे प्रश्न में सिर्फ आकृतियाँ दी हुई हैं, कोई ऑप्शन नहीं है और कुछ नहीं लिखा है कि क्या ज्ञात करना है। तो मैं आपको बताते चलूंगा कि आपको क्या निकालना है। तो इस आकृति में स्क्वायर निकालना है। अब देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब कभी भी इस प्रकार की आकृति बनी होती है तो कुल स्क्वायर्स की संख्या होती है 5, और अगर कभी इस प्रकार की आकृति बन जाए तो कुल स्क्वायर की संख्या हो जाती है 6। तो देखिए, इसी कॉन्सेप्ट का, इन दो कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेम यही आकृति दिख रही है, तो इस आकृति में कुल स्क्वायर्स की संख्या हो जाएगी 6। इसी प्रकार 6 यहाँ भी हो जाएगा, 6 यहाँ भी हो जाएगा और 6 यहाँ भी हो जाएगा। तो 6 चौका 24, 24 आपको मिल गया। इसके बाद देखिए, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर बना है, बड़े वाले स्क्वायर को अगर आप देखेंगे तो ये सेम इस कॉन्सेप्ट पर दिख रहा है, जैसा कि ये आपको बाहर दिख रहा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो कुल स्क्वायर की संख्या आपको मिल जाएगी 5। तो 24 पहले मिला था और प्लस 5 यहाँ से मिल गया, 24 और 5 29। तो इस आकृति में कुल स्क्वायर्स की संख्या हो जाएगी 29। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कुल आयत की संख्या। आयत का मतलब रेक्टेंगल, कि कितना आयत इस प्रश्न में है। देखिए, जब भी आयत की बात करेंगे तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर कभी ऐसी आकृति बनी है यहाँ पर तो आयत की संख्या खंडों के योग के समान, जैसे 1 2 और 3, 1 2 3 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस आकृति में कुल 6 आयत हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। सबसे पहले आप इस ऊपर वाली आकृति को देखिएगा। आप जैसे इस ऊपर वाली आकृति को देखेंगे तो ये कुल 4 खंडों में विभाजित है। 1 2 3 लाइन बना है और ये टोटल 4 खंड दिख रहे हैं। तो 1 2 3 और 4 जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 10 आयत। अब इस नीचे वाली लाइन को देखिएगा, आप नीचे वाले लाइन को देखेंगे तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 1 2 और 3, यहाँ पर मिलेगा 3। तो इसमें 10 और 3 13। और इसी प्रकार यहाँ आप इस नीचे वाले लाइन को देखेंगे तो देखिए 1 2 और 3 है ना, इसको फिर से जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 10। तो देखिए, अभी यहाँ पर आपको कुल इतने आयत मिले। इसके बाद कुछ नए आयत इसमें और दिखेंगे। देखिए, नए आयत कैसे दिखेंगे। यहाँ पे ये जो एक बड़ा वाला आयत है, आप इस ग्रीन कलर को, ये ब्लू कलर को देखिएगा, ये है ना, ये पूरा एक आयत तो ये बनेगा, है ना, एक आयत यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, या फिर आप ऐसे समझिए, देखिए 1 2 3, अगर आप इन तीन को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। लेकिन 6 में एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ये एक पहले से काउंट हो चुका है तो इसको आप छोड़ेंगे। यहाँ पर ये दूसरा पहले से काउंट हो चुका है तो इसको छोड़ेंगे, और ये तीसरा भी काउंट हो चुका है तो इसको भी छोड़ेंगे। तो -3 कर देंगे तो बचेगा 3। तो देखिए, 10 3 13, 3 10 23 और 3 26। तो इस आकृति में कुल आयतों की संख्या है 26। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस आकृति में आपको बताना है कि इसमें कुल कितने आयत होंगे। आयत का मतलब रेक्टेंगल। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम लोग इस आकृति को देखेंगे। देखिए, सिर्फ इतने को, अगर आप इतने को देखेंगे तो यहाँ तक आपको 3 आयत मिलेंगे, क्योंकि 1 और 2 3 हो जाएगा। फिर आप इस खंड को देखिए, है ना, इसमें भी आप देखेंगे तो 1 और 2 3 आयत हो जाएगा, 3 और 3 6। फिर इसके बाद देखिए, आप इस पूरे वाले खंड को देखिएगा। आप इस खंड को देखिए, जैसे आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो देखिए, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 10 यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद कुछ इसमें नए आयत है। देखिए, एक आयत ये नया हो जाएगा, है ना, ये पूरा का पूरा, और एक आयत यहाँ पर नया हो जाएगा 2। तो देखिए, 10 पहले से था और 10 और 6 16 हो चुका था, 16 और 2 18। तो इस आकृति में कुल आयतों की संख्या है 18। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इस आकृति में आपको बताना है कि कुल कितने वर्ग होंगे। यहाँ पर आपको स्क्वायर काउंट करना है कि स्क्वायर कितने होंगे।
देखिए इस प्रश्न को भी हल करने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कभी भी इस प्रकार की आकृति बनी होती है तो वर्गों की कुल संख्या खंडों के वर्ग के योग के बराबर। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ये बराबर है, तो आप लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर इस खंड को देखेंगे। देखिए 1 2 3 1 2 3 रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 14 मिलेगा। इसके बाद देखिए आप इस दूसरे खंड को देखिए, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है सेम, तो इसमें भी कितने मिलेंगे 14 मिलेंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर आप इस तीसरे खंड को देखिएगा, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको कुल 14 स्क्वायर मिलेंगे। तो 14 14 14 तीन जगह 42 आना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला जो खंड है ये दोनों में आया तो ये कम हो जाएगा एक, और ये भी दोनों में आया तो ये भी एक कम हो जाएगा। तो -2 करेंगे, जैसे -2 करेंगे तो बचेगा 40। इस आकृति में कुल 40 स्क्वायर बचेंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है कि इस आकृति में कुल कितने स्क्वायर होंगे, कुल कितने वर्ग बनेंगे। देखिए जब भी ऐसी आकृति तो वही पुराने कॉन्सेप्ट का प्रयोग कीजिए, है ना। देखिए सबसे पहले आप इस खंड को देखिए जो रेड कलर से बन रहा है, सिर्फ आप रेड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप ऐसी आकृति को देखेंगे तो वर्गों की संख्या होगी 5। अब रेड को नहीं, आप खाली सिर्फ ग्रीन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आप इस खंड को देखिए, है ना, ये जो ग्रीन कलर से बन रहा है, अगर आप इसे भी देखेंगे तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। 5 पहले मिला था, 5 यहाँ आ गया, तो 5 और 5 10, कुल वर्गों की संख्या है 10। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए ये अब बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि कुल कितने वर्ग होंगे। वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो देखिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले ना आप इस पूरे खंड को देखिए, यहाँ पर ये जो पूरा खंड बना हुआ है, देखिए ये इतना, इस खंड में आपको बताना है कुल कितने वर्ग बनेंगे। तो अब यहाँ पे नियम क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और यहाँ पर लिखेंगे 2 3 4, मल्टीप्लाई कराएंगे 8 गुणे 4 800 का 32, फिर प्लस 7 गुणे 3 7 त्रिक 21, प्लस 6 गुणे 2 और प्लस 5 गुणे 1 तक पहुंच गया। यहीं पे स्टॉप करेंगे। 800 का 32, है ना, 7 त्रिक 21, 6 दूना 12 और 5 एक का 5। तो देखिए 32 प्लस 21, यहाँ पे 12 आएगा, प्लस 21 प्लस 12 प्लस 5, आगे पीछे जुड़ेगा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अगर आप इतने को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको जो संख्या मिलेगा, देखिए 32 और 21, है ना, ये हो जाएगा आपका 53 और 17, यहाँ पे 70 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कुल वर्गों की संख्या मिल जाएगी 70। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट ना, अब आप इतने आकृति को देखिए, इसको, है ना, ये जो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर भी आपको सेम वही सिचुएशन मिलेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। इधर देखिए 2 3 4, सेम वही कंडीशन है। अगर 70 वहाँ पे मिला था तो 70 यहाँ पर भी मिलेगा, 140 पहुँच गया। अब इसमें कुछ कॉमन है, देखिए ये वाला जो खंड है ना, ये दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों में आ रहा है तो इसको माइनस करेंगे, है ना। देखिए 1 2 3 4, है ना, यहाँ पर 2 3 4, ये माइनस हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 30। ये 30 ना दोनों में आ रहा है, तो इस दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 140 माइनस 30, तो आंसर आ जाएगा 110। तो इस आकृति में कुल 110 वर्ग होंगे दोस्तों। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं, तो आप जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखो इस आकृति में बताना है कुल कितने स्क्वायर होंगे। स्क्वायर का मतलब वर्ग, है ना। यहाँ पर भी बेसिक कॉन्सेप्ट प्रयोग करना है, और कुछ नया नहीं है। देखिए सबसे पहले आप इस जोन को देखिएगा, ये जो ग्रीन कलर है ना, देखिए आप इसको ध्यान देना। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 3 खंडों में विभाजित है, 1 2 3। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो 9 4 13 और 1 14 बनेगा। इसके बाद देखिए आप इस ब्लू वाले पार्ट को देखिए जो खींचा जा रहा है ना। अभी आपको ग्रीन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी वही सिचुएशन बनेगी, 1 2 3, 1 2 और एक ऊपर वाला 3, तो यहाँ पर भी 14 आएगा। 14 दूना 28 होना चाहिए। लेकिन ये वाला देखिए, ये दोनों में आ रहा है, ग्रीन में भी आ रहा है, ब्लू में आ रहा है, तो एक बार तो माइनस कर देंगे तो एक हट जाएगा, तो 28 में से एक कम कर देंगे, कितना बचेगा 27। तो ऐसी आकृति बनेगी, तो आपको याद रखना है 27। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए दोस्तों इसमें आपको बताना है कुल आयत की संख्या। आयत मतलब कि इसमें कितने रेक्टेंगल है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर आप इस पार्ट को देखेंगे जो यहाँ पर खींचा जा रहा है,
देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं चीज़ों को। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन खंडों का योग देखिए 1 2 3, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6। इसी प्रकार इस पार्ट को देखिए है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, खंडों को जोड़ के चेक कीजिएगा, इसमें भी 6 आना चाहिए, लेकिन ये वाला 2 बार आ चुका है, ये वाला 2 बार आ चुका है, तो एक बार कम कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 6 5 11। अब इसके बाद ना खाली इस वर्ग को देखिए जो ब्लू कलर से बन रहा है, देखिए इसको आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, फिर 1 और 2 3, 3 3 का 9, तो 6 5 11 और 9 20। तो इस आकृति में कुल 20 आए थे। तो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन प्रश्न रहे जो कि अलग अलग प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, या फिर मॉडिफाइड प्रश्न है। मॉडिफाइड का मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, बस नंबर अलग अलग हो गया। तो इसके बाद ना आप काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये क्लास दोस्तों सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।